हेलो दोस्तों, दिस इज ऋषभ गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी मिस्टेक्स की जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट कमिट करता है वाइल राइटिंग मेंस। पहला मिस्टेक, मेंस की मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। प्रीलिम्स में तो चलो हम डेली एक मॉक टेस्ट दे लेते हैं जब पेपर आने वाला होता है और अपनी स्पीड अच्छी खासी बन जाती है, ठीक, क्योंकि प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है। पर बात जब आती है मेंस की, यहाँ एक मॉक टेस्ट 2 घंटे 40 मिनट का होता है, जिसमें कि क्वांट्स आता है शायद 45 मार्क्स का, नहीं 50 मार्क्स का, रीजनिंग आती है 60 मार्क्स की, इंग्लिश आती है 40 मार्क्स की और जीए आती है शायद 50 मार्क्स की। और टाइमिंग देखें तो 45 फॉर क्वांट्स इन रीजनिंग और 35 फॉर जीए एंड इंग्लिश। ओके, अब टाइमिंग अलग सेक्शन वाइज होती है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब अगर हम देखें पहली मिस्टेक जो है मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, बहुत से लोग क्या करते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं। दोस्तों मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मैंने कभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट को इतना प्रायोरिटी नहीं दी मेंस के टाइम में। लेकिन हाँ, जब मैं अपना IBPS क्लर्क दे रहा था जो मेरा क्लियर हुआ है, उसमें मैंने एक गलती की थी। जब रीजनिंग का सेक्शन मेरे सामने खुला था तो लगभग 22 मिनट्स तक मैं बिल्कुल ब्लैंक रहा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करूँ, कौन सा बाद में अटैम्प्ट करूँ। बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम किया, 2 मिनट शांत किया, रिलैक्स किया, फिर एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाई और फिर मैंने उसको सॉल्व किया। और अगले 20 मिनट्स में शायद मैंने 19 या 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे ओवरऑल मार्क्स आए थे, मुझे याद है फाइनल पेपर में 22 या 21 समथिंग, जो कि एक अच्छा स्कोर है। अगर मैं शुरू से ही एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी बना के रखता, मॉक टेस्ट लगाता, सेक्शन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करता, तो शायद मेरा स्कोर अच्छा होता। शायद रीजनिंग में मैं स्कोर कर सकता था 30 के लगभग, ठीक है। तो ओवरऑल इससे मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपको मेंस की जब प्रैक्टिस करनी है तो आपको लगाने हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट मेंस के। एक दिन लगाओ क्वांट्स का, एक दिन लगाओ रीजनिंग का, एक दिन लगाओ इंग्लिश का। और सेक्शनल मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, उसमें आपको सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको ईजी क्वेश्चन ढूंढ के अटैम्प्ट करने हैं उन 45 मिनट्स में और टफ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि अगर आप पेपर को देखें तो पेपर का डिमांड बस यही है, वो आपका चेक करेंगे डिसीजन मेकिंग। मेंस पेपर में सिर्फ डिसीजन मेकिंग चेक होता है कि कौन ईजी क्वेश्चन को ढूंढ के समझ के उनको सॉल्व कर पा रहा है फोकस होकर, है ना, और एलिमिनेट कर रहा है टफ क्वेश्चंस को। ओवरऑल मेंस में और कुछ चेक नहीं होता। सेकंड पॉइंट, टू मच डिपेंडेंसी ऑन जीए। जब मैं लास्ट टाइम SBI क्लर्क मेंस दे रहा था, 2021 की बात है ये, तो जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और मेरा प्री क्लियर हो गया था, तो मैंने क्या किया, 10 या 12 दिन मिलते हैं, अगले 10-12 दिन मैंने सिर्फ जीए पढ़ी। क्वांट्स की प्रैक्टिस छोड़ दी, रीजनिंग की प्रैक्टिस छोड़ दी, इंग्लिश की रीडिंग तक बंद कर दी, न्यूज़पेपर भी पढ़ना बंद कर दिया। सिर्फ मैंने सोचा कि जीए पढ़ते हैं, जीए याद करते हैं, वो सब तो आता ही है। जब मैं मेंस लिखने बैठा ना दोस्तों, तो जैसे ही क्वांट्स का सेक्शन खुला मेरे सामने था सिंप्लीफिकेशन, और क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी थी तो मेरे से दोस्तों सिंप्लीफिकेशन तक ढंग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। बड़े बड़े DI देख के तो मैं एकदम से डर गया था और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था कि यार ये तो बड़े टफ है, बैंकिंग एग्जाम्स कैसे निकलेंगे। और बहुत से लोगों को क्या लगता है, उनकी स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं आपको। वो सोचते हैं कि जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा हम सिर्फ जीए पढ़ेंगे, क्वांट्स इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल छोड़ देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। असलियत में जीए पढ़ने का टाइम है अभी। उस टाइम पे तो आपको क्वांट्स इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ना होता है अच्छे से। क्यों? ताकि आप पेपर में उसको इतना एक्सेल कर लो कि पेपर में आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और पेपर में क्वांट्स इंग्लिश और रीजनिंग में एटलीस्ट आपका खराब ना हो। बाकी जीए तो बस उस टाइम पे रिवाइज की जाती है, जो आपने याद कर ली बस उतना रिवाइज किया जाता है। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो पेपर में जाके वैसे भी नहीं याद रहने वाला वो, ठीक। थर्ड मिस्टेक्स जो कि ज़्यादातर बैंकिंग स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत कॉमन है ये मिस्टेक, वो है इंग्लिश सेक्शन में ये कि ग्रामर पे डिपेंडेंट हो जाना। ग्रामर के रूल्स रटना, सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर पढ़े जा रहे हैं, रीडिंग पे फोकस नहीं कर रहे, वोकैबलरी पे फोकस नहीं कर रहे। वोकैबलरी का इतना रोल नहीं है, ओवरऑल सबसे मेन रोल रीडिंग का है। बैंकिंग एग्जाम में बस वो ये चेक कर रहे हैं कि बंदा जो लिखा हुआ है उसको सामने ठीक से समझ पा रहा है कि नहीं, उससे थोड़े बहुत कंक्लूजन निकाल पा रहा है कि नहीं। ओवरऑल बस यही टेस्ट हो रहा है। तो आपको ग्रामर के रूल्स रटने नहीं है, बस ये है कि हाँ एग्जाम टाइम से पहले जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको एक बार पढ़ लेना, उनके एग्जाम्पल्स देख लेना, और डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो। और न्यूज़पेपर रीडिंग बल्कि बढ़ा दो, एडिटोरियल्स 2 पढ़ लिए, उसके अलावा थोड़ी बहुत और न्यूज़ पढ़ ली। अपना माइंड को फोकस करो कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स को पढ़ सके, ठीक है। और थोड़े बहुत मेंस लेवल के RCs कहीं से उठा के लगा लो अच्छे से। मेंस लेवल के RCs से एंड मोमेंट तक टच में रहना है, ठीक। रीडिंग का एक ये फ़ायदा भी है कि जो क्वांट्स और रीजनिंग में जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं उनको आप जल्दी समझ पाते हैं, पजल को जल्दी डिकोड कर पाते हैं और पजल बनाने में टाइम कम हो जाता है, टाइम कम लगता है। और जब टाइम कम लगेगा पजल बनाने में तो ओवरऑल आपका टाइम बचेगा और उस टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं रीजनिंग सेक्शन में, ठीक। तो रीडिंग पे डिपेंड होके जाएं, रीडिंग पे भरोसा करके जाएं अपनी। ग्रामर भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, और थोड़ी बहुत वोकैबलरी भी पढ़ लें। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपका होना चाहिए रीडिंग पर।
तो बस दोस्तों यही 3 मिस्टेक्स थी, प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ग्रो विद ऋषभ को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम ग्रो विद ऋषभ रखा गया है क्योंकि यहाँ पर ऋषभ आपके साथ मिलकर ग्रो करेगा। So let's learn together.